हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें चैप्टर 9 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आपके, उनको सोल्व करेंगे। आई होप आपने पीछे वाली वीडियो जो एग्जाम्पल्स वाली वीडियो है उसको देख लिया होगा, क्योंकि उसके अंदर जो इसमें जो बेसिक्स यूज होना है वो सारा उसी वीडियो में कवर किया हुआ है। तो इसको देखने से पहले एक बार उस पर नज़र मार लेना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो आपके चैप्टर 9 में एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। बस आपको जो दे रखा है उसको ड्रा करते जाना है। पहले क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, मतलब आपको एक टावर दे रखा है, उस टावर से 20 मीटर दूर कोई पॉइंट दे रखा है। इस टावर के फुट से 20 मीटर दूर आपको एक पॉइंट दे रखा है। आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। इस टॉप का यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ इसको ऐसे मैच कर देंगे। ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये h फाइंड करना है। तो इसको नाम दे दो A, ये B हो गया, ये C हो गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको हाइट फाइंड करनी है, आपको बेस दे रखा है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो करते हैं स्टार्ट। तो ट्रायंगल कौन सी अपने पास, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल कौन सी है, ABC। लेट कर लेते हैं, जो हाइट ऑफ टावर है वो h है। लेट हाइट ऑफ टावर इज h। इस h को फाइंड करना है अपने को, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, आपको बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो tan थीटा किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो tan जो 30 डिग्री है वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस कितना है, 20। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो कितनी आएगी, इस 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू जो tan 30 डिग्री होता है वो 1/√3 होता है। इसको आगे करना है तो रेशनलाइज कर सकते हैं, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ करेंगे तो ये 3 आ गया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 20/3√3। किस में बात हो रही है, मीटर में। तो आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा था, h पूछा था, हाइट ऑफ टावर वो कितना आ गया, 20/3√3 मीटर। अगर इसको √3 को वैल्यू पुट कर दे 1.73, √3 की वैल्यू पुट कर दे 1.73 और इसको सोल्व करें तो आपका पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। बट वो आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना कर दोगे तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ तक भी कर दिया तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आंसर में आंसर आपको अगर बुक से मैच करना है तो 20 को 3 से डिवाइड करो और फिर 1.73 से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आएगा वो आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट इज जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल। आपको एक वॉल, दीवार दे रखी है और एक सीढ़ी दे रखी है जो इस दीवार के टॉप से लेके यहाँ तक है। ठीक है, आगे क्या है, द फुट ऑफ द लेडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये दीवार से इस सीढ़ी का जो पैर है वो 1.5 मीटर दूर है। जो ये पॉइंट है सीढ़ी का, इस दीवार से 1.5 मीटर दूर है। तो ये डिस्टेंस 1.5 आ गई। आगे क्या है, द लेडर इज इंक्लाइंड इन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो ये सीढ़ी है वो 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, विद द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। आपको फिर से हाइट h निकालना है, ये 90 डिग्री है। फिर से ABC। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को ड्रा कर लो तो इसको भूल जाओ, बस आपको यहाँ फोकस करना है। यहाँ पे आपको बेस दे रखा है, एंगल दे रखा है, आपको हाइट निकालनी है।
तो ट्रायंगल कौन सी है? इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर जो BC है, हाइट ऑफ वॉल है वो h ले रखी है, तो यहां से कर लो लेट h इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ वॉल, सॉरी हाइट ऑफ वॉल, ठीक है, h ले ली हाइट। अब आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा इसमें कितना है? 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस 1.5। यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई? इस 1.5 को इधर लेके आएंगे, 1.5 इंटू tan 60 डिग्री √3 होता है, वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये 1.5 है, इसको लिख सकते हैं 15/10 इंटू √3। इसको काटना है तो ये 2 पे गया, ये 3 पे, तो कितना आ गया? 3√3 डिवाइड बाय 2 मीटर। ये था सेकंड क्वेश्चन, हाइट पूछी थी, कितनी आ गई? 3√3/2 मीटर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है? ए इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाई, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। ए स्टील वायर इज टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू कीप द पोल अपराइट, ठीक है, इसको सीधा खड़ा रखने के लिए अपने को एक स्टील की वायर है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो ये तार है ये 45 डिग्री का एंगल बढ़ा रही है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ द फुट ऑफ द पोल, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, आपको जो वायर है इसकी लेंथ, ये L, ये पोल था इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ से यहाँ तक स्टील की वायर है और ये एंगल 45 है। आपको इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब आपको ये हॉरिजॉन्टल है ये फाइंड करना है, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, तो इसको ट्रायंगल ABC नाम दे दो। तो इन ट्रायंगल कौन सी है? ABC। लेट L फाइंड करना है, L इज द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ L ले लिया अपन ने, इस L को फाइंड करना है। आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब आपको हाइपोटेन्यूज में और परपेंडिकुलर में रिलेशन फाइंड करना है। परपेंडिकुलर में ऊपर देखो, या तो यहाँ पे है या यहाँ पे, लास्ट वाला परपेंडिकुलर बाय बेस है, बेस से कुछ लेना देना नहीं, अपने को हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कौन सा है? पहले वाला है, तो ये किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। यहाँ थीटा कितना दे रखा है अपने को? थीटा दे रखा है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 10 मीटर, 10 डिवाइड बाय L, हाइपोटेन्यूज अपने को लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से जो L है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर साइन 45 की एक बार वैल्यू पुट करो, साइन 45 होता है 1/√2, ये 1/√2 आ गया, इक्वल टू 10/L आ गया। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो L है वो किसके इक्वल आ जाएगा? इसको यहाँ लेके आएंगे तो 10√2 के इक्वल आ गया। ये L यहाँ आ गया, ये √2 इधर चला गया, तो जो L है लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी आ गई? 10√2 मीटर आ गई, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए बलून इज कनेक्टेड टू ए मेट्रोलॉजिकल ग्राउंड स्टेशन बाय ए केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर 215 मीटर, ठीक है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक है। एक गुब्बारा है जो ग्राउंड से 215 मीटर
केबल से अटैच है, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एक केबल है जिसके इस कॉर्नर पे बलून है, जो एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री दे रखा है, इसकी लेंथ 215 मीटर दे रखी है। अपने को ये वाली ग्राउंड से इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये निकालनी है, इसकी ग्राउंड से लेंथ कितनी है वो निकालनी है। तो इसको h ले लो, ट्रायंगल वही ए बी सी। तो दोबारा से इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर लेट कर लेते हैं h इज द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से जो बलून की हाइट है वो अपन ने h लेट कर ली, ठीक है। इस h को फाइंड करना है, तो वही दोबारा हॉरिजेंटल के अंदर और परपेंडिकुलर के अंदर रिलेशन फाइंड करना है। तो वो किसके लिए होता है, साइन थीटा के। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये एकदम याद नहीं आता तो लिख के देख लेता हूँ, पी 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 एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे। तो आपको रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर में और हाइपोटेन्यूज में, ये रहा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में, मतलब साइन थीटा, पहले वाला साइन थीटा के, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। तो ये पहले में आ गया, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है h, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 215, ठीक है। यहाँ से साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करो, वो होती है √3/2 इक्वल टू h/215, ठीक है। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ, 215 डिवाइड बाय 2√3 मीटर, ये यहाँ आ गया 215√3 डिवाइड बाई 2, 215√3 डिवाइड बाई 2 मीटर। तो h की वैल्यू निकालनी थी, हाइट निकालनी थी ग्राउंड से, वो कितनी आ गई 215/2 इंटू √2 मीटर आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द इट्स हाइट। क्या कह रहा है आपको, ठीक है, आपको एक वर्टिकल पोल दे रखा है और यहाँ पे मान लो सूरज है कहीं, जब यहाँ से रोशनी आती है तो ग्राउंड पे जो ये वर्टिकल पोल है इसकी जो शेडो है, परछाई है, वो इसके बराबर ही है। मान लो इसकी हाइट h है तो इसकी परछाई की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ भी कितनी होगी, h होगी। अपने को इस h की वैल्यू फाइंड करना है कि ये h कितना है। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है अपने को, ये थीटा फाइंड करना है। दे क्या रखा है आपको, एक पोल दे रखा है और ये कह रहा है कि जो पोल की परछाई है, इस पोल की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वही उसकी परछाई की लेंथ है। तो आप इस थीटा को, एंगल ऑफ एलिवेशन को फाइंड करो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वैसे ही इसको ए बी सी लिखो, ये 90 डिग्री हो गया। अब इन ट्रायंगल ए बी सी लेट कर लेते हैं, जो हाइट ऑफ पोल है वो h ले लेते हैं, हाइट ऑफ पोल इज h, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको थीटा ले लेते हैं। अपने को इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो रिलेशन किस में है, अपने को परपेंडिकुलर में है और बेस में है। परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, टेन थीटा में। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h है, बेस कितना है, h है। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से
टेन थीटा है वो, ये दोनों कैंसिल हो गया आपस में, तो कितना आ गया 1। और थीटा की किस वैल्यू के लिए टेन थीटा 1 आता है, 45 डिग्री के लिए। जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं तो सामने 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपको फाइंड करना था, वो कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो जब सूरज 45 डिग्री पे होगा ग्राउंड से, तो ये पोल की जो हाइट होगी वही सेम उसकी परछाई की लेंथ होगी। ठीक है, ये थीटा इक्वल टू 45 आ गया एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है कोई, यहाँ पे ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है, टोल कितना है वो 1.5 मीटर। ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर 30 मीटर हाई। अच्छा, आपको एक टावर दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है 30 मीटर, और जो ऑब्जर्वर है वो 28.5 मीटर दूर है इससे। ठीक है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, उसकी आंख यहाँ होगी, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है ये निकालना है। थीटा कितना होगा, क्या क्या दे रखा है, ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है, ये बेस जो टावर से लेके इस तक की बीच में डिस्टेंस है ये दे रखी है, और इस टावर की टोटल ऊंचाई दे रखी है, आपको हाइट दे रखी है 30 मीटर। आपको इस थीटा को निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक बार इनका नामकरण कर देते हैं। यहाँ ए लिखो, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ए बी वो सी ई के बराबर है, तो ये भी 28.5 हो गया। अब देखो ये पूरी लेंथ 30 मीटर दे रखी है आपको, ये पूरी लेंथ कितनी है 30 मीटर है। ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, तो ये इसके डिस्टेंस इक्वल है। जो ए ई है वो सी बी के बराबर है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 मीटर होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी 1.5 होगी। तो बाकी जो बच गई टोटल 30 थी, ये 1.5 है, तो ऊपर बाकी बच गई वो कितनी है 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, सी ई की वैल्यू जो डिस्टेंस है लेंथ है कितनी 28.5, सी डी की लेंथ कितनी है 28.5, दोनों सेम है। तो अपने को थीटा निकालना है, तो किस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल सी पे ये 90 डिग्री बनेगा, तो ई सी डी इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं अपन। लेट थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को चाहिए वो थीटा लेट कर लिया आपने, तो यहाँ से परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, बेस दे रखा है, थीटा निकालना है तो वही फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 28.5 मीटर। आपको इस ट्रायंगल में बात करना है, जो ये वाली ट्रायंगल बन रही है सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, इसका वो जो परपेंडिकुलर है ये वाला 28.5 मीटर आ गया, और नीचे जो बेस है वो भी कितना है 28.5, दोनों कट गए, कितना आ गया 1। tan थीटा 1 कब होता है, जो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था अपने पास वो क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, आपको एक तो पहाड़ी दे रखी है, हिल दे रखी है, और एक आपको एक टावर दे रखा है। ठीक है,
जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के पैर से लेके इसके टॉप तक का, इसके बॉटम से टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अच्छा, टावर का टॉप और पहाड़ी का जो बॉटम, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। जो टावर है इसकी हाइट आपको 50 मीटर दे रखी है, आपसे पूछा है ये वाली जो पहाड़ी है उसकी हाइट कितनी होगी। तो एक बार फिर से नामकरण कर लो इनका, ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी दे दिया। अब आपको इस h की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो ये वाली ट्रायंगल बनी इसको देखो, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा, जो एंगल ए है वो 90 डिग्री बनेगा, जो एंगल बी है वो 30 डिग्री दे रखा है, और आपको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये दे रखी है 50 मीटर। तो आपको एक एंगल दे रखा है, एक डिस्टेंस दे रखी है, तो ये दूसरी निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। तो कौन सी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल जो DAB, इस ट्रायंगल में, छोटी वाली ट्रायंगल में बात कर रहे हैं यहाँ, इसके अंदर जो AB है वो कितना आएगा, वो निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला मतलब tan थीटा का यूज कर सकते हैं। tan 30 डिग्री जो एंगल दे रखा है tan 30 डिग्री, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर छोटी वाली ट्रायंगल में क्या है, 50 मीटर, तो ये 50 आ गया। बेस को एक बार D ले लो, कोई भी नंबर, तो ये D आ गया, जो बेस था उसको D ले लिया। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर एक बार इसको वैल्यू पुट कर दो, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल टू 50/D आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D कितना आ गया, 50√3 मीटर, ये आ गई D की वैल्यू आ गई 50√3 मीटर। अब जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसको देखो, ये वाली ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल के अंदर अपना मेन मकसद हाइट फाइंड करना था। हाइट के लिए अपने को ये बेस चाहिए था, बेस अपन इस छोटी वाली ट्रायंगल का यूज करके निकाल लिया, D की वैल्यू यहाँ से निकाल दी, आगे D की वैल्यू। अब इस D की वैल्यू का यूज करके हम हाइट निकाल देंगे। तो यहाँ से जो ट्रायंगल है, अब किस में बात करेंगे, इन ट्रायंगल कौन कौन सी है ये, ABC, इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल के अंदर फिर से बेस दे रखा है, D की वैल्यू पता है अपने को, और हाइट फाइंड करना है। तो बेस और हाइट में, या बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन किस में होता है, tan थीटा में। तो tan थीटा कितना है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है h डिवाइड बाय बेस कितना है D, D की वैल्यू 50√3, 50√3। तो यहाँ से जो tan 60 डिग्री होता है उसकी वैल्यू √3 होती है, इक्वल टू h बाय 50√3। यहाँ से क्या अप्लाई हो गया, जब इसको इधर लेके आएंगे तो h इक्वल टू आ गया 50√3, यहाँ आ गया, और साथ में एक √3 और है। तो यहाँ से जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई, ये 3 बन जाएगा, 50 × 3 150 मीटर। तो आपसे हाइट पूछी थी, h की वैल्यू पूछी थी, वो कितनी आ गई, 150 मीटर आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, आपको एक टावर दे रखा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड है वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है,
ये टावर था और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ तक इतना है। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर टुवार्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। ये है, ये टावर दे रखा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर टुवार्ड्स द टावर, टावर की तरफ, इस पॉइंट से टावर की तरफ जब 30 मीटर चलेंगे तो उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना चले हम, 30 मीटर। ठीक है, ये टावर था, टावर के टॉप से यहाँ तक जो एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री है। उसके बाद इस पॉइंट से हम टावर के फुट की तरफ चलेंगे, कितना चलेंगे, 30 मीटर चलेंगे। तो यहाँ से 30 मीटर चला, अब जो पॉइंट ये आया, इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बनना इस टावर के टॉप के साथ 60 डिग्री। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, ये हो गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट ये h फाइंड करना है अपने को। ये 30 मीटर दे रखा है, इसका भी पता नहीं अपने को, और ये h है। तो ले लेते हैं a, इसको a b c d, ये वाली 30 मीटर है, इसको मान लो d मान लो, जो बी सी लेंथ है उसको मान लिया d। ठीक है, तो एक बार तो इस बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल का यूज करके एच और डी के अंदर रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सी, बी सी डी, बी सी डी, इस ट्रायंगल के अंदर आपको बेस में और परपेंडिकुलर में रिलेशन निकालना है। तो वो किस में आता है, tan थीटा में। tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। इस वाली ट्रायंगल के अंदर थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर h है और बेस कितना है, d। यहाँ से जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो h इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, h इक्वल टू d इंटू tan 60 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, d√3 मीटर। यहाँ से h का इन टर्म्स ऑफ d आ गया। अब अपने को d की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देनी है, तो आंसर h की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका बड़ी वाली ट्रायंगल का यूज करेंगे, a c और d। इन ट्रायंगल a c d, इसमें जो tan थीटा है, थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री है वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। परपेंडिकुलर इसमें कितना है, h है, तो यहाँ h आ गया। नीचे बेस कितना है, बेस है a से लेके c तक की डिस्टेंस, इस a से लेके c तक की डिस्टेंस। जो BC है वो d दे रखा है और AB है वो 30 मीटर दे रखा है। टोटल निकालेंगे तो इन दोनों का सम कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस नीचे कितनी आएगी, 30 प्लस d आ गया। ये आपको इस AC की डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 प्लस 30 प्लस d आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है d की, तो tan थीटा कितना है, tan थीटा इसमें 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू, एक बार h की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कितना आ जाएगा, d√3 अपॉन 30 प्लस d। यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 प्लस d, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो इक्वल टू d√3 ये रहा, एक √3 ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 बन जाएगा, ये आ जाएगा 3d। यहाँ से जब करोगे इस d को इधर लेके आओगे तो कितना बच जाएगा, 2d इक्वल टू 30। और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, इसको नीचे डिवाइड कर दोगे तो 50। तो यहाँ से जो d की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 15 आ गई आपके पास।
अब आपको निकालना था हाइट ऑफ टावर। एच की वैल्यू निकालनी थी, डी की वैल्यू 15 आ गई, एच की वैल्यू कितनी है, d√3। अब बस एच में जो रिलेशन क्या है अपने पास, एच इक्वल टू है d√3 मीटर। एच कितना है, d√3 मीटर। अब नीचे डी की वैल्यू कितनी आई, 15 आ गया, तो यहाँ डी की वैल्यू पुट कर दो, एच इक्वल टू 15√3 मीटर। ये आंसर है। एच की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई, 15√3 मीटर। अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए 100 मीटर वाइड रिवर। ठीक है, एक 100 मीटर चौड़ी नदी है, उसके अंदर कोई आइलैंड है बीच के अंदर। ठीक है, एंड ए टाल ट्री इज स्टैंड ऑन द आइलैंड। ठीक है, बीच में कहीं एक आइलैंड है, उसके ऊपर एक ट्री है। ठीक है, P एंड Q आर द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द ईच अदर ऑन 2 बैंक्स। ठीक है, दोनों किनारों पे आपको एक P है, एक Q है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद एंड द लाइन ऑफ द ट्री। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P एंड Q रिस्पेक्टिवली, P से और Q से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना कितना है, 30 डिग्री। P से तो है 30 डिग्री और Q से है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ये H हाइट, इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, इसको R नाम दे दो, बीच वाले को इसको T दे दो। ठीक है, ये 100 मीटर दे रखा है, P से Q की डिस्टेंस, ये दोनों एंगल 30 और 45 दे रखा है। इस H को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये पूरी डिस्टेंस 100 मीटर है, तो एक को कुछ लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लो D, जो R से लेके Q तक की डिस्टेंस है, इस R से लेके Q तक की डिस्टेंस है, उसको D लेट कर लो। ये पूरी PQ थी, P से लेके Q तक ये कितनी थी, 100 मीटर, और मैंने R से Q तक कितने ले ली, D ले ली। तो जो P से R है वो कितनी बचेगी, टोटल 100 थी, D ये वाली है तो इसमें से D माइनस हो जाएगी। ये कौन सी डिस्टेंस है, R तक की है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस P से लेके Q तक कितनी थी, 100 मीटर थी, तो मैंने R से लेके इस Q तक डिस्टेंस ले ली, D ले लिया, पूरी 100 थी, ये D ले लिया, तो बाकी बची कितनी, 100 माइनस D, 100 माइनस D, जो P से R है वो 100 माइनस D बच गई अपने पास। ठीक है, अब इनका यूज करके निकालो। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, TRQ, इन ट्रायंगल TRQ। ठीक है, यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट H इज द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की हाइट H ले लिया अपन ने, इस H को फाइंड करना है। तो पहले इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इसमें जो बेस है वो D ले रखा है अपन ने, हाइट H ले रखी है, तो tan थीटा का यूज करो। tan थीटा कितना है, 45 डिग्री। इस राइट हैंड साइड वाली ट्रायंगल के अंदर थीटा 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर H है और बेस कितना है, नीचे D है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो H इक्वल टू D आ जाएगा आपके पास। ये एक रिलेशन आ गया H और D में, तो जो D की वैल्यू वो H के बराबर ही होगी। ठीक है, अब ये दूसरी वाली ट्रायंगल का यूज करो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, TRP, इन ट्रायंगल TRP, इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा है, tan थीटा इसमें कितना है, इसमें थीटा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल आएगा। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, H, और बेस कितना है,
पूरा 100 था, ये डी आ गया तो ये कितना बचा था, डी 100 माइनस डी, 100 माइनस डी मीटर बचा था। ठीक है, अब इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं। ये वाली एक्सप्रेशन है, कितना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई 100 माइनस डी, h बाई 100 माइनस डी। अब यहाँ से tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करो, कितना होता है 1 बाई रूट 3 इक्वल टू कितना आ गया, h बाई 100 माइनस डी, और d की वैल्यू अपने को पता है h के इक्वल है, तो यहाँ से पुट कर दो, d की वैल्यू इक्वल टू h पुट कर दिया अपने। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो कितना बचेगा 100 माइनस h, ये यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ करेंगे तो √3h, ठीक है, कितना आ गया 100 इक्वल टू, ये आ गया √3h, और ये माइनस है तो जाके प्लस h आ गया, इक्वल टू ये किसके आ गया, इस h को कॉमन लेंगे, इसको इधरली साइड लिखेंगे तो √3 प्लस 1 आ गया इक्वल टू 100। यहाँ से जो फाइनल आंसर है वो कितना है, इस h को एक साइड रखो, इसको नीचे ले जाओ, तो h इक्वल टू कितना आ गया 100 बाई 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, ये लास्ट स्टेप दोबारा देख लो एक बार। ये दो सेकंड वाली ट्रायंगल थी TRP, इसमें क्या किया अपन ने, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है, टोटल 100 था, ये d इसमें माइनस कर दिया तो अपने पास PR बच गया, तो 100 माइनस d, 100 माइनस b, परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया। ठीक है, tan 30 इक्वल टू h बाई 100 माइनस डी। अब तो 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 बाई √3, यहाँ पुट कर दिया 1 बाई √3। उसके बाद h 100 माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है h, डी की वैल्यू h है, वो पुट कर दी, यहाँ पे h आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, 100 माइनस h इक्वल टू √3h आ गया। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 100 इक्वल टू √3h प्लस h आ गया। अब इन दोनों में से h कॉमन ले लिया, क्या आ गया √3 प्लस 1 इक्वल टू ये 100 पड़ा है, और h कितना आ गया 100 बाई 1 प्लस √3 मीटर आ गया। ठीक है, ये h की वैल्यू जो हाइट ऑफ द ट्री है वो कितनी आ गई 100 बाई 1 प्लस √3 मीटर आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्या दे रखा है, एक टावर दे रखा है आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, एक टावर है, एक 7 मीटर ऊंचाई वाली आपके पास बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके टॉप से, टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे की तरफ एंगल बनता है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, फर्स्ट लेक्चर में कराया था। और जो आपको दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, सबसे पहले जो टॉप का है, टॉप का है 45 और बॉटम का है 60। ये तो 45 दे रखा है, ये बिल्डिंग के टॉप से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये 45 दे रखा है, और बॉटम का ये जो पूरा है, एक बार दोबारा साफ बढ़ाते इसको, ये टावर था, ये बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर, यहाँ से एक ये वाला है और एक ये वाला है, इसमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से। पहले तो ये दे रखा आपको 45 डिग्री टॉप वाला, और जो बॉटम में यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है इसको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, ये h ये फाइंड करना आपको।
तो एक 45 दे रखा है, एक 60 दे रखा है, आपको h फाइंड करना है। ठीक है, अगर इसको यहाँ से मिला दिया जाए, ये वाली 7 मीटर यहाँ तक थी। ठीक है, और इसको यहाँ मिला दिया जाए तो एक बार ये बड़ी वाली ट्रायंगल, या फिर इसकी जरूरत नहीं है, एक बार ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले सकते हैं, एक बार ये छोटी वाली ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका नामकरण कर दो एक बार, ए बी सी डी ई, ये ले लिया। अब ये एच है तो ये पूरा भी क्या होगा, एच होगा। ठीक है, अपने को ये ए बी निकालना है, अपने को एच निकालना है। अब ये ट्रायंगल, ये वाली उल्टी ट्रायंगल देखनी है अपने को, या तो ये वाली ट्रायंगल यूज़ करो या ये बड़ी वाली ट्रायंगल यूज़ करो। एक बार छोटी वाली ट्रायंगल यूज़ करके देखते हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सी है, सी सी डी और ई। कौन सी ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये वाली सी डी ई। इसमें जो tan थीटा है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, अपने को पता है। तो यहाँ से tan थीटा, थीटा कितना है इसमें 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस को एक बार d ले लो, जो सी डी है उसको एक बार d ले लिया बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर में देखो, ये पूरी डिस्टेंस h थी, ये जो हाइट निकालनी है इसको h लेट कर रखा है अपने, और ये 7 मीटर दे रखा है। तो ये जो डी ई बच गया, ये कितना बचेगा, वो पूरी में से ये 7 मीटर माइनस कर देंगे, h माइनस 7। तो ये किसकी लेंथ आ जाएगी, डी से ई तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू, ऊपर डी है डिवाइड बाय जो ये परपेंडिकुलर है h माइनस 7 आएगा। उल्टा लिख दिया, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, इसमें ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ एंगल 45 है, तो ये बेस का काम कर रहा है। तो h माइनस 7 परपेंडिकुलर आ गया, डिवाइड बाय बेस d, बेस d आ गया। अब tan 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो d इक्वल टू कितना आ गया, h माइनस 7 आ गया। ये d की वैल्यू आ गई h माइनस 7, इस d की वैल्यू आ गई h माइनस 7 आ गई। अब इस बड़ी वाली ट्रायंगल का यूज़ करो। बड़ी वाली ट्रायंगल में क्या होगा, इन ट्रायंगल कौन कौन सी है, सी डी ए, सी डी ए। इस बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो सी डी ए, जो डी है 90 डिग्री है और इस सी पे एंगल थीटा बन रहा है 60 डिग्री। तो बेस कौन सा है, सी डी काम करेगा। तो यहाँ जो tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये आ गया, टोटल कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक h दे रखा है, परपेंडिकुलर h आ गया, डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है d, परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय d। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। tan 60 डिग्री कितना आया था, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर h है, बेस d है, परपेंडिकुलर h है और बेस d है। ठीक है, उसके बाद जो tan 60 डिग्री है इसकी वैल्यू पुट करो, कितना होता है √3 इक्वल टू h बाय d की वैल्यू पुट कर दो इन टर्म ऑफ h। d की वैल्यू कितनी है, h माइनस 7। यहाँ से d की वैल्यू h माइनस 7 दे रखा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, √3 इंटू h माइनस 7 इक्वल टू h आ गया। यहाँ से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 h माइनस 7 √3 इक्वल टू h आ गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो कितना आ गया, √3 h, ये यहाँ आएगा तो माइनस h, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 7 √3 आ गया। अब इसमें से h को कॉमन ले लो, h कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 7 √3। यहाँ से जब इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7 √3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर आ गया
7√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। जब इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू होती है 1.73 अप्रोक्सीमेटली, ये वैल्यू होती है इसकी। जब ये वैल्यू पुट करोगे तो जो पॉइंट्स में आंसर आएगा वो आपकी बुक के आंसर से मैच कर देगा। बट आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दो तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, यहाँ तक सही है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए 100 मीटर टावर आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, आपको एक चट्टान दे रखी है और एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम टॉप टावर दे रखा है। ठीक है, एक 100 मीटर एक चट्टान दे रखी है और एक 100 मीटर का टावर दे रखा है। तो आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टावर के टॉप से इस रॉक के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। और जो टावर के बॉटम से रॉक के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री। ये 30 है, ये 60 नहीं 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दे रखा है। तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक। इस चट्टान की हाइट फाइंड करनी है, ये h फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका लिखो A B C और D। ठीक है, सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल देखें, अपने को h फाइंड करना है। ये डिस्टेंस D मान लो नीचे वाली। ठीक है, दो ट्रायंगल बन रही है, ये वाली और ये छोटी वाली, बस इन ट्रायंगल्स पे काम करना है। ये D है तो यहाँ ये भी कितना आएगा, D होगा, ये भी कितना होगा, D होगा। तो एक बार ये बड़ी वाली ट्रायंगल पे देखते हैं। इन ट्रायंगल कौन सी है, A B C। इन ट्रायंगल A B C, A B C। इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा है, tan थीटा कितना है, 45 डिग्री। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, h डिवाइड बाय बेस कितना है, d। परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय d आ गया। अब जो tan 45 है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d आ जाएगी। क्योंकि d tan 45 आया, tan 45 1 होता है, तो h इक्वल टू d आ गया। इस रिलेशन से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो h इक्वल टू d आ गया, इस बड़ी वाली ट्रायंगल का यूज़ करके। अब छोटी वाली ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल दूसरी कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल है बी सी डी, इसको नाम दे दो ई, इस पॉइंट को। तो डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई और सी, इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा है, थीटा कितना है इसमें, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री है वो कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। बेस कितना लेट कर रखा है अपने, d लेट कर रखा है। परपेंडिकुलर क्या है, CE डिस्टेंस है। ये टोटल डिस्टेंस h थी, C से लेके B तक की टोटल h थी। बट आपको दे रखा है A से D है वो 100 मीटर है, तो B से E भी इसके बराबर है, तो ये भी 100 मीटर होगी। अपने को चाहिए CE, ये 100 मीटर है, ये पूरी h है, तो CE क्या आएगा, इस पूरी h में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो अपने पास ये बचेगा। पूरी h थी, ये 100 है, तो अपने को CE चाहिए, वो क्या आएगा, पूरी h में से माइनस कर दो ये वाली कितनी है, 100 मीटर, तो h माइनस 100 आ गया। ठीक है, यहाँ से जो tan 30 डिग्री इसकी वैल्यू पुट कर दो 1/√3 इक्वल टू h माइनस 100, h की वैल्यू निकालनी है तो h माइनस 100, जो d है उसकी वैल्यू h ऊपर निकाल रखी है अपन, d h के इक्वल है तो यहाँ h पुट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये यहाँ पे आएगा तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इस इक्वेशन को लिखते हैं 1 बाय क्या निकाल लिया अपन ने, 1/√3 इक्वल टू 100 माइनस h बाय h।
h माइनस 100/h, ठीक है, h माइनस 100 डिवाइड बाई h आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू √3h, इसको यहाँ लेंगे माइनस 100√3, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। अब इसको वापस ले आओ, या ये 1 से बड़ी है तो इसको इधर ले आओ। 100√3 प्लस का हो गया, ये कितना है √3h माइनस इस h को इधर ले आओ, h आ गया। यहाँ से 100√3 इक्वल टू, इन दोनों में से h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। अब इसको इधर ले आएंगे नीचे तो h की वैल्यू फाइनली कितनी बन जाएगी 100√3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, इसको यहाँ नीचे ले आए, ये मीटर 100√3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1 मीटर क्या आ गई, ये हाइट ऑफ द रॉक आ गई अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज एट 60 डिग्री, ठीक है। क्या दे रखा है, शेडो ऑफ द टावर, एक टावर दे रखा है आपको, उसकी परछाई क्या है 45 मीटर लॉन्ग लंबी है व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज एट 60 डिग्री, ठीक है। ये टावर है और ये इसकी परछाई है। क्या कह रहा है, जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था तब कुछ उसकी, ये टावर है, इसकी कुछ परछाई थी, सूरज से कुछ परछाई बनी। ये कह रहा है जब ये 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब ये 45 मीटर लॉन्गर देन, ठीक है, ये मान लो D है, ये टावर था, यहाँ से सूरज की, यहाँ पे सन था तो जहाँ रोशनी आई उससे जो शेडो बनी उसकी डिस्टेंस पहले जो D थी तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था। अब क्या कह रहा है, जब ये इसके अंदर D के अंदर 45 मीटर और ऐड कर दिया, ये 45 मीटर और ऐड कर दिया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन गया 60 डिग्री बन गया, या उल्टा कर दिया आपने, ये उल्टा हो गया, एक बार देखो, The shadow of the tower standing on the ground is found to be 45 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it was at the 60 degree, ठीक है। पहले तो ये 60 डिग्री था, उसके बाद 30 डिग्री हुआ। पहले जब 60 डिग्री था तो कोई डिस्टेंस D या फिर लेंथ D थी उसकी शेडो की, उसके बाद जब ये 30 डिग्री हुआ तो वो 45 मीटर लंबी परछाई और बन गई, जितनी पहले थी उसके अंदर 45 मीटर और ऐड हो गया, ये चीज़ है, ठीक है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अपने को h ये हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। एक बार आपने ड्रा कर लिया उसके बाद इसको भूल जाओ, बस इसको देखना है। आपको हाइट h फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस d मान ली और ये 30 डिग्री जब एंगल बना तो d प्लस 45 डिग्री, ये वाली पूरी कितनी होगी d प्लस 45 डिग्री होगी। तो इसका नाम लिख दो एक बार, a, इसको B, इसको C, इसको D। तो सबसे पहले इस छोटी वाली ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल BCD, कौन सी में BCD, इसको लिखना लिख सकते हो, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, लेट द HEI हाइट ऑफ द टावर इज h, जो टावर की हाइट है वो अपन ने h लेट कर ली। अब जो BCD इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा है, tan थीटा कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है वो किसके इक्वल आएगा,
परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस d है। जब tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 होता है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3d मीटर। ये h की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ d। ठीक है, अब जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसका यूज करो इन ट्रायंगल ACD। इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा है, tan थीटा कितना है 30 डिग्री, किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है A से लेके C तक की। आपको पता है A से B 45 मीटर दे रखा है, B से C D दे रखा है, तो A से C पूरा करेंगे तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस D। tan 30 डिग्री इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना आया था, h बाय 45 प्लस डी, h बाय 45 प्लस डी आया था। अब जो tan 30 डिग्री है इसकी वैल्यू पुट करो, कितनी है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 45 प्लस डी। डी की वैल्यू भी पुट कर दो पीछे से, डी की वैल्यू कितनी आएगी, ये h इक्वल टू √3d है, डी की वैल्यू करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा h बाई √3। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो एक बार चलो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे, यहाँ डी लिखो, कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 प्लस डी इक्वल टू h√3। अब जो पीछे वाला रिलेशन देखो, h दे रखा था √3d, h कितना था √3d। यहाँ से जब आप d निकालोगे तो कितना आएगा, इसको नीचे कर देंगे, h बाई √3, ये क्या है d की वैल्यू है, तो इस d की वैल्यू को यहाँ पुट करो, 45 प्लस d कितना है h बाई √3 इक्वल टू h√3। अब इस h को उधर ले जाओ, कितना आएगा 45 इक्वल टू h√3 माइनस h बाई √3। उसके बाद यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू क्या चल रहा है 45, h कॉमन लिया तो यहाँ भी √3 बच रहा है, यहाँ √3 आएगा। ठीक है, h कॉमन लिया तो ये √3 माइनस 1 बाई √3 आ गया। अब आगे देखो, यहाँ से h, यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 45। h की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई 45, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2 मीटर। ये क्या है फाइनली h, हाइट ऑफ द टावर आ गया, कितना आ गया 45 √3 बाई 2 मीटर। ये थे आपके 12 क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 9 में, एक्सरसाइज के सारे कर लिए हैं तो इनको करना, उसके बाद अगली वीडियो में अगला चैप्टर देखते हैं।